आलू के चिप्स तो आपने बहुत बार खाए होंगे, लेकिन इस बार हम बनाने जा रहे हैं टमाटर के चिप्स, जो मुझे उम्मीद है आपने अभी तक नहीं खाए होंगे और पहली बार ये यूट्यूब पे आप वीडियो देख रहे होंगे। तो जिन्हें बनाना बहुत ही आसान है और जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं टमाटर के चिप्स। इन टमाटर के चिप्स को बनाने के लिए मैंने ये 3 टमाटर लिए हैं। मैं आपको बनाना बता रही हूँ, इसलिए पहले थोड़े से बनाकर देखें, फिर बाद में आप चाहें तो ज़्यादा बना सकते हैं अगर आपको पसंद आते हैं। उम्मीद है मुझे ज़रूर पसंद आएंगे आपको ये। तो इन्हें हम इस तरह से मोटा मोटा काट लेंगे, क्योंकि हमें इन्हें मिक्सर जार में पीसना है। और ये मैं छोटा सा टुकड़ा एक ले लिया है चुकंदर का, जिससे हमारा कलर बहुत ही अच्छा आता है। देखिए मैंने इन्हें काट करके पीस लिया है। बहुत बारीक हमें इन्हें पीसना है और कलर भी कितना अच्छा आया है। हम कोई भी आर्टिफिशियल कलर का हम इसमें यूज नहीं करेंगे। तो हमने इसमें टमाटर में जो है चुकंदर डाला है, उसी से ये इतना अच्छा कलर इसका आ गया है। अब हम एक बाउल लेंगे और उसमें से छान लेंगे। तो इसमें मैंने छलनी ली है, इसमें नहीं छन रहा है, हमें थोड़ी सी मोटे छेद वाली छलनी लेनी है। तो मैं उसे चेंज कर लेती हूँ। इस तरह की छलनी हमें लेनी है, क्योंकि इसमें ये नहीं छनेगा, इसके जो छेद है वो बहुत ही बारीक है। इसमें डाल करके हम इसे छान लेंगे। हमें कोई भी इसका पीस नहीं चाहिए टमाटर का, हमें सिर्फ इसका लिक्विड चाहिए, रेसा। तो इस तरह से देखिए मैंने इसे छान लिया है। थोड़ा सा पानी डाल लेंगे हम जार में और इसे भी हिला करके हम अच्छे से जो पेस्ट इसमें लगा हुआ है इसे भी हम छान लेंगे। बिल्कुल भी वेस्टेज हम नहीं जाने देंगे। और ये देखिए मैंने इसे चला लिया है और इसे छान के इसी में डाल दिया है। और ये देखिए हमने इसे छान लिया है। अब हम एक कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई में हम अपने इस पेस्ट को नाप लेंगे। तो मैं इसे नाप लेती हूँ, ये लगभग मेरा 1.25 कप है। थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं हम धो के, जो ये मेरा बाउल में पेस्ट लगा हुआ है, जिससे ये भी साफ हो जाए। तो ये लगभग 2 कप मेरा हो गया है। एक मेजरमेंट बना लेंगे आप, चाहे तो कोई कप ले लें, कटोरी ले लें, गिलास, कुछ भी लें, लेकिन उसी से हमें सारा नापना है। और 2 कप हमारा ये पेस्ट था, तो हम इसमें 5 कप पानी डालेंगे। अगर ये 1 कप होता तो हम 2.5 कप डालते, यानी कि 2.5 गुना पानी हमें इसमें डालना है। तो मेरा ये 2 कप था, तो मैंने 5 कप पानी इसमें डाल लिया है और इसे इस तरह से चलाते हुए हम गर्म कर लेंगे। तो देखिए अच्छे से हमारा गर्म हो गया। अब इसमें हम डाल लेंगे 1 छोटी चम्मच नमक और आधा छोटा चम्मच हम खाने वाला सोडा डालेंगे। अगर आपके पास पापड़ खार हो तो आप वो डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास इस वक्त नहीं था, तो मैंने खाने वाला सोडा डाल लिया है। पापड़ खार से भी पापड़ बहुत अच्छे बनते हैं। तो इसका बेस बनाने के लिए मैंने ये 1 कप सूजी ली है। जिस कप से मैंने ये सारा लिक्विड नापा था, उसी से मैंने ये सूजी ली है। उसी कप या कटोरी आप जो भी सेट करेंगे उसी से आपको लेना है। तो 1 कप हमने सूजी ली है और इसे इस तरह से चलाते हुए हम उबलने देंगे। ये हमें बेस बनाने के लिए इसकी जगह आप चावल का आटा, मैदा कुछ भी ले सकते हैं, या अरारोट। हमें इसका बेस बनाना है, तो बेस हम किसी भी चीज से बना सकते हैं। मैंने सूजी ली है और इस तरह से देखिए चलाते हुए इसे गाढ़ा कर लेंगे। हाँ, एक बात का ध्यान आपको जरूर रखना है, सूजी आपको बारीक वाली लेनी है। अगर आपके पास बारीक सूजी ना हो तो आप उसे मिक्सर ग्राइंडर में चला करके थोड़ा बारीक कर लें। और इस तरह से हमें इस पेस्ट को गाढ़ा कर लेना है कि चम्मच पे बिल्कुल इस तरह से कोट हो जाए। मैंने टमाटर के पापड़ की भी रेसिपी डाली हुई है, उसका लिंक मैं आपको दे दूंगी। अगर आप टमाटर के पापड़ बनाना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। वो वीडियो मेरी बहुत पसंद की गई थी, उसी वजह से मैंने ये वीडियो बनाई है टमाटर के चिप्स वाली। तो देखिए इतना गाढ़ा हमारा ये पेस्ट हो गया है, कलर का हमने यूज नहीं किया है और जो घर पे हमारे सामान रखा है उसी से हमने इसे बनाया है, कोई एक्स्ट्रा सामान भी हमने नहीं लिया है। तो इस तरह से कोट हो जानी चाहिए। हम चम्मच के पीछे लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो लाइन मिलनी नहीं चाहिए। जब इस तरह से हमारा पेस्ट तैयार हो जाएगा तो समझिए ये पापड़ बनाने के लिए तैयार है। गैस हम बंद कर देंगे और इसे चलाते हुए ठंडा कर लेंगे। अगर हम चलाएंगे नहीं तो इसमें पपड़ी जम जाएगी, जिससे हमारे चिप्स अच्छे से नहीं बनेंगे। तो ये देखिए मैं धूप में आ गई हूँ, मैंने पन्नी बिछा ली और हमारा पेस्ट इस तरह से गाढ़ा हो गया है। बस अब हमें करना यह है, 1 छोटी चम्मच पेस्ट लेना है और इस तरह किसी भी पन्नी पे हमें डाल देना है, या कोई मोटा कपड़ा ले लें आप, और इस तरह से बस फैलाते जाना है, जिस तरह से चिप्स होते हैं। ये चिप्स बनाना बहुत ही आसान है, आलू के चिप्स से भी ज्यादा, और खाने में तो ये बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। बस इस तरह से आप पेस्ट डालते जाइए और इस तरह से थोड़ा सा उसे फ्लैट कर दे, फैला दे। अगर जरूरत पड़े तो, नहीं बनना आप ऐसे ही छोड़ दें। और बहुत बारीक आप ना करें, वरना ये उठाते हुए टूट जाएंगे और अच्छे भी नहीं बनेंगे। इसलिए आप थोड़ा सा मोटा ही इन्हें रहने दें
अभी ये मोटे हैं, सूखने के बाद ये बहुत बारीक हो जाएंगे। देखिए इस तरह से मैंने सभी चिप्सों को फैला लिया है। और ये देखिए 3 हमारे टमाटर थे और 1 कप सूजी थी और उससे कितने सारे चिप्स हमारे बन करके तैयार हो गए हैं, जिन्हें बनाना बहुत ही आसान था, ना कद्दूकस करना था। 3 दिन धूप में सुखाने के बाद इस तरह से हमारे चिप्स हो गए हैं। इनका कलर और भी अच्छा हो गया है, लग ही नहीं रहा कि हमने इनमें कलर का यूज़ नहीं किया है। अब इन्हें भून के मैं आपको दिखा देती हूँ। इसके लिए मैं कढ़ाई गरम कर लूँगी। कढ़ाई हमारे जो तेल है वो अच्छे से गरम होना चाहिए और चिप्स जो है हमारे वो अच्छे से सूखे हुए होने चाहिए, वरना ये अच्छे से नहीं भुनेंगे। तो देखिए चिप्स मेरे अच्छे से सूख गए थे और ये कितने अच्छे बन गए हैं। ये बहुत ही खाने में कुरकुरे हैं और आप देख ही रहे हैं इनका साइज़। भुनने से पहले ये कितने छोटे हैं, भुनने के बाद कितने बड़े हो गए हैं। इसका मतलब हमारे चिप्स बहुत अच्छे से बन गए हैं। और मैंने कई तरह के चिप्स और पापड़ की रेसिपी डाली हुई है। आपको किस तरह के पापड़ या चिप्स बनाने हैं, आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसी का लिंक आपको दे दूँगी। तो ये देखिए कितने अच्छे चिप्स हमारे बनकर के तैयार हो गए हैं, जिन्हें बनाना बहुत ही आसान है। एक बार इन्हें आप अवश्य बनाइए। तो होली आने वाली है, अगर आप इसे होली पे बनाएँगे तो सबको ज़रूर पसंद आएँगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये वीडियो यहीं खत्म होती है। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। देखने के लिए थैंक यू।